कालिंदी बडोला मेरा नाम है और मुझे बचपन से बताया जाता है कि मेरे पैरों में चक्कर लगे हैं। तो भाई साफ सी बात है कि घूमना फिरना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है और इसीलिए यहाँ पर मेरे ट्रैवल व्लॉग पर आपका स्वागत है। आई जस्ट होप कि मेरा जो पहला ट्रैवल व्लॉग मैंने किया था सिद्धबली टेम्पल पर, हमारा जो परम सिद्ध हनुमान मंदिर है हमारे पैतृक स्थान कोटद्वार का, मेरे होम टाउन कोटद्वार में, गढ़वाल उत्तराखंड में, और उसकी जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है और इसीलिए मैंने सिद्धबली टेम्पल का ट्रैवल व्लॉग आपके साथ शेयर किया। और अब इस बार मैं आपको घुमाना चाहती हूँ कण्वाश्रम। कण्वाश्रम जिसकी अमेजिंग हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल लेवल पर इम्पोर्टेंस है। कण्वाश्रम वो जगह है जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र एक वक्त पर अपनी तपस्या, अपनी साधना किया करते थे और जो वो तपस्या साधना करते थे वो इस लेवल पे चल रही थी कि देवताओं के जो राजा इंद्र थे उनको ये डर लगने लगा कि ऋषि विश्वामित्र अगर अपनी साधना में सफल हो गए तो उनकी जो ताकत है, उनका जो वर्चस्व है वो कहीं कम ना हो जाए। और इसीलिए हमारे जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को उतारा था और वो कण्वाश्रम आई थी और यहाँ ऋषि विश्वामित्र की जो तपस्या में जो लीन थे उनकी तपस्या को उन्होंने अपने सलीके से उनको रिझाकर भंग करा था। और विश्वामित्र और मेनका में जब प्रगाढ़ संबंध हुए तो उनकी बिटिया हुई शकुंतला पैदा। शकुंतला, जी हाँ, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की याद है आपको? तो यही शकुंतला हैं जो कण्व ऋषि की पाल्या पुत्री यानी फॉस्टर डॉटर के रूप में यहाँ कण्व आश्रम में ही पली। और एक वक्त आया जब हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत वहाँ आए, वो तो शिकार करने आए थे, लेकिन उनकी नजर पड़ी शकुंतला पर। इन दोनों की जो प्रेम कथा है वो ही मैं आपको जो बोल रही थी, कालिदास जी ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में उसी प्रेम कथा के बारे में बात की है। अब शकुंतला और दुष्यंत जो हैं उनकी जो संतान हुई उसका नाम था भरत और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। अब कण्वाश्रम जो है सिर्फ इसी के लिए नहीं जाना जाता। ऋषि कण्व का ये जो आश्रम है ये एक बहुत जाना माना आध्यात्मिक और बौद्धिक केंद्र था। यहाँ पर आपको पता है एक वक्त पर 10,000 स्टूडेंट्स, विद्यार्थी एक साथ ऋषि कण्व की छत्र छाया में पढ़ाई करते थे। और ये मालिनी नदी के तट पर बसा कण्वाश्रम इतना सुंदर है कि आप जब वहां जाएंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी अनुभूति होगी। अब हमारे लिए तो क्या है ना, वही होता है कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। हमने तो हमेशा कण्वाश्रम को ये देखा कि अरे जब कभी कोटद्वार जाएंगे तो वहां से 6 किलोमीटर पे हमारा तल्ला मोटा ढाक भावर में हमारा गांव है, वहां पे रहने जाते हैं और फिर वहां से करीबन 10-12 किलोमीटर पर कण्वाश्रम पड़ जाता है। तो बचपन में मुझे ध्यान है कि मेरे छोटू भैजी ने तो मुझे एक दिन ऐसे ही बोला था चलो, तो हम तो चलते चलते पहुंच गए थे वहां पर। उसके बाद भी कई बार कण्वाश्रम गए, लेकिन इस बार की जो मेरी यात्रा थी वो मेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल कण्वाश्रम का बहुत सुंदर है, मजा आता है यहाँ पर आकर हर बार। और अभी ऊपर आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो जो लोग बहुत साल पहले यहाँ कण्वाश्रम आए होंगे उन्होंने ये नज़ारा नहीं देखा होगा। अभी यहाँ पर इरादा तो था कि बहुत लंबा चौड़ा जलप्रपात बनेगा, मतलब एक वाटरफॉल जैसा, एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल, पर उसका पहला ही भाग बना है अभी तक। आई डोंट नो आगे इनका क्या इरादा है। उसके बगल में पीछे आप देख रहे हैं तो GMBN का, गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो है यहाँ पर रेस्ट हाउस है। तो सोचिए कितनी बढ़िया यहाँ पर लोकेशन है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने रूम्स बुक करा सकते हैं और यहीं पे रहने के लिए भी आ सकते हैं। मालिनी नदी के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि अब तो नदी के ऊपर अच्छा खासा ब्रिज बन गया है। पहले तो हम नदी ऐसे ही चल के पार करके जाते थे और फिर कण्वाश्रम के मंदिर तक पहुंचते थे। पहले तो मंदिर भी बहुत ही सीधा साधा सा था, लेकिन अब उसको बड़ा बना दिया गया है। अच्छा खासा मंदिर है, उसमें प्रतिमाएं बन गई हैं, राजा दुष्यंत, शकुंतला, ऋषि कण्व, भरत और एक शेर की भी। और साथ ही साथ वहां पर अब बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। और निवेदन तो यही किया जाता है कि भाई पवित्र मालिनी नदी के तट पर स्थित ये पावन भूमि
कण्व ऋषि की कर्मस्थली है, हमारे पितरों की तपस्थली है तथा चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली है। तो निवेदन है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए इस पावन स्थल को प्रदूषण मुक्त रखने में सहयोग करें। यहाँ कूड़ा करकट ना फेंके तथा अन्य कोई असामाजिक गतिविधियां ना करें। पर हम भारतवासी जब टूरिस्ट बन के जाते हैं तो हर जगह जाकर फैल जाते हैं, और यही मुझे ऊपर जाकर पता चला। जब ऊपर मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी तो आप वहां पर जो लगा बोर्ड है उसको देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि उसमें लोगों ने नुकीली चीजें ले लेके अपने नाम और न जाने क्या क्या चीजें जो हैं उकेर डाली हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं लोग, और किस तरीके की ये यादगार इतनी अच्छी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली जगहों पर छोड़ना चाहते हैं, ये मेरी तो अकल से बिल्कुल बाहर है। लेकिन खैर, हम यहाँ मुद्दे की बात पे वापस आते हैं कि हम तो आपको यहाँ पर कण्वाश्रम घुमाना चाहते हैं। कण्व ऋषि का आश्रम। हम लोग बचपन में कोटद्वार से और यहाँ कण्व ऋषि के आश्रम तक कई बार पैदल आए हैं, भाबर से, मोटा ढाक से, जहाँ पर मेरे भाई वगैरह अभी भी रहते हैं, और इस बार भी मैं वहीं आई हूँ। और बड़े आसानी से हम लोग यहाँ तक आ जाते थे। करीब 10 किलोमीटर का ये जो है 10 किलोमीटर्स का रास्ता पड़ता है। अब अनफॉर्चुनेटली हम सब के सब पहले जो है ऑटो ढूंढते हैं, अगर गाड़ी मिल जाए कोई भी किसी तरीके की। लेकिन कम से कम आने का सुख जो है वो तो है यहाँ पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर महाराज दुष्यंत, शकुंतला, महर्षि कण्व देख रहे हैं, और दूसरी तरफ भरत, मतलब महाराज दुष्यंत और शकुंतला का बेटा। तो ये इन्होंने अब ये मंदिर पूरा बना दिया है। थोड़ा सा तो आपको दिख ही रहा है। बचपन में कण्वाश्रम जाने की मेरी जो यादें हैं वो एक बहुत ही सीधी सादी सी एक जगह से जुड़ी हैं, लेकिन अब कण्वाश्रम काफ़ी बड़ा बन गया है। वहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर है, और पास में ही एक धर्मशाला बना दी गई है, एक योगा सेंटर बन गया है, और जो मालिनी नदी उसके पास कलकल कलकल करके बहती है, उसके उस पार जो है GMVN ने, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने, अपना एक बंगलो भी बना दिया है। रेस्ट हाउस है जहाँ पर आप चाहें तो रात बिता सकते हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। और कण्वाश्रम में बोर्ड लग गया है जिसमें अब सारी की सारी जानकारी कण्वाश्रम के बारे में मिल जाती है। और हमारे जो भारतवासी जो टूरिस्ट हैं, जिनको मतलब पता नहीं क्या हो जाता है कि जहां भी जाते हैं वहां पर आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जगहों पर कुछ ना कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों ने नुकीली चीजों से कुछ कुछ लिखने की और अपनी कारस्तानियां दिखाने की कोशिश की है। खैर, उसमें जो जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कण्वाश्रम चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। विष्णु पुराण का ये जो श्लोक है इसका मतलब है समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों के दक्षिण में स्थित वो भूभाग है जहां राजा भरत के वंशज निवास करते हैं। अब हिमालय की अनंत पर्वतीय श्रृंखलाओं में शिवालिक पर्वत श्रेणियों से उदित पवित्र मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम एक विश्वविख्यात आध्यात्मिक तथा बौद्धिक केंद्र था, जहां 10,000 से ऊपर विद्यार्थी स्टूडेंट्स कुलपति कण्व के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी सी थी यहाँ पर। कण्वाश्रम का वर्णन भारत के प्राचीन ग्रंथों, पुराणों, महाभारत तथा इस देश में जन्मे सबसे महान कवि तथा नाट्यकार महाकवि कालिदास की रचनाओं में जीवंत मिलता है। स्कंद पुराण में कण्वाश्रम का वर्णन कुछ इस प्रकार से है कि जो कण्वाश्रम यहां से नंदगिरी पर्वत तक विस्तृत है वो एक परम पूज्य स्थान है तथा भक्ति, योग व मोक्ष का केंद्र है। वहां संपूर्ण लोक में विख्यात महातेजस्वी कण्व ऋषि का आश्रम है, जहां अपना शीश नमन कर सुख और शांति प्राप्त होती है। ये वही स्थान है जहां राजा दुष्यंत का महर्षि कण्व की पाल्या पुत्री शकुंतला से परिचय होता है। उसके सौंदर्य, संस्कारों तथा गुणों से प्रभावित हो उससे वो गंधर्व विवाह करते हैं। कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को इस प्रेम कथा पर आधारित किया है। राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र थे भरत, जिनका जन्म महाभारत के युद्ध से कई वर्ष पूर्व कण्वाश्रम में हुआ था, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने सर्वप्रथम इस विशाल भूखंड को एकीकृत कर एक महान राष्ट्र की स्थापना कर उस पर कई वर्षों तक राज किया। महाराज दुष्यंत, कोशिश कर रही हूं आपको दिखाने की, और उनके बगल में शकुंतला, और शकुंतला के बगल में आप देख रहे हैं महर्षि
कण्व ऋषि महाराज, उनके बगल में कश्यप ऋषि, और उधर आपको भरत दिख रहे हैं। अगर आप देखें, ये है शेर के मुख में से दांत गिनते हुए। तो ऑफ कोर्स किंवदंती ये कहती है कि महाराज दुष्यंत और शकुंतला की जो अमर प्रेम कहानी है, उनका बेटा भरत था, और कण्व ऋषि जो है उनके ही आश्रम में शकुंतला थी, तो इसलिए इसकी महत्ता और भी है। तो यहाँ आने का मज़ा ही कुछ और है। घने जंगलों के बीच में, अब वैसे जंगल उतने घने नहीं रह गए जो हमारे बचपन में हुआ करते थे। एक ज़माने में मोटा ढाक भाबर से हम पूरा 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर का जो रास्ता है वो चल कर आते थे। अब जैसे भी आए, लेकिन आकर यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताने में जो मज़ा आता है वो बात ही कुछ और है। हल्की हल्की आपको यहाँ नदी की आवाज़ आ रही होगी। चलिए, पीछे हमारे कण्वाश्रम छूट गया है और बगल में यहाँ हमारे भी है, और अच्छा खासा झरना है। झरने की आपको आवाज़ भी आ रही होगी बढ़िया तरीके से। उधर GMVN का बंगलो है, वहाँ पर आप रात के टिकने का अपना बंदोबस्त करवा सकते हैं। बहुत मज़ेदार है ये इलाका, और जब इतिहास से जुड़े कुछ पन्ने आप पलटने को आपको मिल जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। बस इतनी थी आज की यात्रा कण्वाश्रम की। आई होप आपको मज़े आए हो। यहाँ पर आकर थोड़ा सा वक्त बिताना ही दिल को बहुत सुकून लेके जाता है ना।